की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड चल रहा है, द्वितीय खंड का, और 21 श्लोक हो गए थे 46वें सर्ग के 22वें श्लोक से। तान वानर वरान भित्वा शरैरग्निशिखोपमैः ननाद बलवांस्तत्र महासत्त्वः स रावणः। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य बानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहां जोर जोर से गर्जना करने लगा। तानर्दयित्वा बाणौघैः त्रासयित्वा च वानरान् प्रजहासु महाबाहुर्वचनं चेदम् अब्रवीत्। अपने बाण समूह से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजित अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला। सरबंधेन घोरेण मया बद्धौ च मुमुखे सहितौ भ्रातरावेतौ निशामयत राक्षसाः। राक्षसों, देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पास से इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। एवं मुक्ता सुते सर्वे राक्षसाः कूटयोधिनः परम विस्मयमापन्नाः कर्मणा तेन हर्षिताः। इंद्रजित के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष भी हुआ। विनेदुश्च महादान सर्वैते जलदोपमः हतो राम इति ज्ञात्वा रावणं संपूजयन्। वे सब के सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा यह समझकर कि श्री राम मारे गए उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। निस्पंदौ तु तदा दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ वसुधायां निरुच्छ्वासौ हतावित्यवमन्ययत्। इंद्रजित ने भी जब यह देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। हर्षेण तु समाविष्ट इंद्रजित समितिञ्जयः प्रविवेश पुरीं लंकां हर्षयन् सर्वनैरतान्। इससे युद्ध विजयी इंद्रजित को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। राम लक्ष्मणयोर् दृष्ट्वा शरीरे सायकैश्चिते सर्वाणि चांगोपांगानि सुग्रीवं भयमाविशत्। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों में तथा सभी अंग उपांगों को बाणों से व्याप्त देखकर सुग्रीव के मन में भय समा गया। तमुवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः सबाष्पवदनं दीनं शोकव्याकुललोचनम् अलम त्रासेन सुग्रीव बाष्पवेगो निगृह्यताम्। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानरराज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव, डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः सभाग्यशेषतास्माकं यदि वीर भविष्यति मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानो महाबलौ पर्यवस्थापयात्मानम् अनाथं मां च वानर सत्यधर्माभिरक्
युद्धयुक्तानां नास्ति मृत्युकृतं भयम। वीर, सभी युद्धों की प्रायः ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानर राज, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। एवं उक्त्वा ततस्तस्य जलल्लिकेन पाणिना सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे ब्रह्मार्ज विभीषणः। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पोंछ दिए। ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च सुग्रीव नेत्रे धर्मात्मा ब्रह्मार्ज विभीषणः। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। विमृज्य वदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः अब्रवीत् काल संप्राप्तं संभ्रांतम इदं वचः। फिर बुद्धिमान वानरराज के भीगे हुए मुख को पहुँचकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के यह समयोचित बात कही। न कालः कपिराजेन्द्र वैक्लव्यं बलम्बितुम् अति स्नेहोऽपि कालेऽस्मिन् मरणायोपकल्पते। वानर सम्राट, यह समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। तस्मात् उत्सृज्य वैक्लव्यं सर्वकार्यविनाशनं हितं राम पुरोगाणां सैन्यानामनुचिन्तय। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं उन सेनाओं के हित का विचार करो। अथवा रक्ष्यतां रामो यावत् संज्ञा विपर्ययः लब्धसंज्ञो हि काकुत्स्थौ भयं न व्यपनेष्यतः। अथवा जब तक श्री राम जी को चेतना हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। नई तत् किंचन रामस्य न च रामो मुमूर्षति नह्येनं हास्यते लक्ष्मीर् दुर्लभाया गतायुषाम। श्री राम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं है, ये मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी अर्थात शोभा है वह इनका त्याग नहीं कर रही है। तस्मादाश्वासयात्मानं बलं चाश्वासय स्वकं यावत् सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम्। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो, तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूँ। एते हि फुल्लनयनास्त्रा सादागत साध्वशाः कर्णे कर्णे प्रकथिता हरयो हरिषत्तम। कपिश्रेष्ठ, देखो इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। मां तु दृष्ट्वा प्रधावन्तम् अनीकं संप्रहर्षितं त्यजन्तु हरयस्त्राशं भुक्तपूर्वामिव सृजम्। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ, मुझे हर्षपूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय शंका को त्याग देंगे। समाश्वास्य तु सुग्रीवं राक्षसेन्द्रो विभीषणः विद्रुतं वानरानीकं तत् समाश्वासयत् पुनः। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन देकर
राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इंद्रजित तु महामायाः सर्वसैन्य समावृतः विवेश नगरीं लंकां पितरं चाभ्युपागमत्। इधर महामायावी इंद्रजित सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। तत्र रावणमासाद्य अभिवाद्य कृतांजलिः आचचक्षे प्रियं पित्रे निहितौ राम लक्ष्मणौ। वह रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद बताया। उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं चापरिसस्वजे रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रु निपातितौ। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उपाग्राय च तं मूर्ध्नि प्रपच्छ प्रीत मानसः पृच्छते च यथावृत्तं पित्रे तस्मै न्यवेदयत् यथा तौ शरबन्धेन निश्चेष्टौ निष्प्रभौ कृतौ। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्न चित्त होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजित ने पिता को सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और यह बताया कि किस किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है। सहर्ष वेगानुगतान्तरात्मा श्रुत्वा गिरं तस्य महारथस्य जहौ ज्वरं दाशरथे समुत्थं प्रहृष्टवाचाभिनन्दपुत्रं। महारथी इंद्रजित की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी। दशरथ नंदन श्री राम जी की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्वक वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। इस सर्ग में 50 श्लोक थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।